हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो ब्रिज प्रोग्राम है ना क्लास 8th का, उसके बारे में यहाँ बताने वाली हूँ और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब क्लास 8th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो चेंज हो जाएगी। जो लास्ट ईयर थी वो वाली बुक नहीं रहेगी। तो अगर आप लोगों ने बुक्स अभी परचेज नहीं की है तो मत कीजिएगा। ठीक है, अभी बुक्स आपकी बाद में इशू होगी, जून के आसपास में बुक इशू होगी। उससे पहले आपको स्कूल्स में ये ब्रिज प्रोग्राम करवाया जाएगा। इसमें है क्या, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर ये पूरी एक बुक है आपके पास, यहाँ पर इसकी देखिए। इसमें लिखा है ड्यूरेशन है ये आपके पास 6 वीक में आपको इसको कंप्लीट करना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको सीखना क्या है इसके अंदर, मेनली इसमें जो आपके पास प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं ना वो कवर किए जाएंगे। एक्टिविटीज़ के बेस्ड आपको वो टॉपिक समझाए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स हमारे मिस हो जाते हैं। तो अगर आपके कोई टॉपिक मिस हो गए तो आप यहाँ पर उन्हें सीखिए। जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्लास 8th में आप आए हो तो वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दोबारा एक बार बताई गई हैं। ठीक है, ये बुक का पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये आपके काम की नहीं है, सिर्फ चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद यहाँ कंटेंट है, ये आपके काम का है। जिसमें कंटेंट में फर्स्ट वाला कंटेक्स्ट है, सेकेंड वाला टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ एक्टिविटी से स्टार्ट करना है। टोटल 6 वीक में ये बुक पूरी आपको कंप्लीट करनी है और हर वीक की आपको एक्टिविटी दे रखी है। मतलब वीक में 6 डेज या 5 डेज की पर डे की एक्टिविटी आपको इसके अंदर मेंशन की गई होगी। ठीक है, अब अगर हम अपने सीधा एक्टिविटी 1 पे आ जाएं, यहाँ पर स्टार्टिंग में सभी चीज़ बता रखा है। मैंने आपको बता ही दिया कि टीचर सेक्शन वगैरह में और इसमें आपका कोई काम नहीं है। देखो यहाँ सब चीज़ बता रखी है कि किस तरीके से आपको ये बुक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो वो टीचर का काम है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करा देंगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिविटी से। जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हो ब्रिज प्रोग्राम कंटेक्ट डिटेल एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर वीक 1। ये वीक 1 की फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू है फर्स्ट एक्टिविटी। 1.1 का मतलब है फर्स्ट वीक की फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ, फर्स्ट वीक की सेकेंड एक्टिविटी। कि आपको पता है एक वीक में टोटल 6 डेज आपको स्कूल जाना होता है, मंडे टू सैटरडे। तो अगर टोटल आपको 6 एक्टिविटी भी दी जाएंगी तो एक दिन में आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्लियर है। चलिए हम फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं रिक्रिएशनल पजल। देखते हैं क्या है इसमें, क्या आप सीखने वाले हो। मटेरियल रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहा है, अ कैलेंडर ऑफ एनी मंथ, कलर्ड स्केच पेन एंड शीट ऑफ पेपर। आपको किसी भी महीने का एक कैलेंडर लेना है। आपकी मर्जी है, कोई से भी मंथ का ले सकते हो, जनवरी टू दिसंबर तक में। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि अप्रैल का ही लो या मई का ही लो, किसी भी मंथ का। ठीक है, और स्केच पेन लेने हैं और एक शीट ऑफ पेपर लेना है। अ कैलेंडर में बी गिवन टू स्टूडेंट इन पेयर। दे हैव टू ऑब्जर्व द कैलेंडर कीनली एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आपको फिर ये एक्टिविटी ना आपको टीचर स्कूल में भी समझाएगी, और अगर आपको पहले से आती होगी तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले से इस एक्टिविटी को समझा रही हूँ। तो जो ये कैलेंडर है, ये जो टीचर है ना वो स्टूडेंट्स को देगी पेयर में। तो दो दो के पेयर में, तीन तीन, वो डिपेंड करता है टीचर का। उसके बाद आपको कैलेंडर बहुत अच्छे से थोरोली उसको देखना है और समझना है। लेट द स्टूडेंट डू ऑन देयर ओन। टीचर कैन सजेस्ट क्वेश्चन बट शुड नॉट रिवील द कंक्लूजन बिफोर टेकिंग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन। आप पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिए कैलेंडर को, सब चीज़ें जान लीजिए। टीचर ने भी आपको कुछ नहीं बोलने वाली है। पहले वो टीचर आपको देगी और देखेगी कि आप उसमें क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। उसके बाद टीचर डिस्कस करने वाली है। टीचर में आस्क स्टूडेंट टू डू द फॉलोइंग। ये चीज़ वो टीचर बोलेगी आप लोगों से करने के लिए। ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड स्क्वायर नंबर्स। नंबर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 2 टाइम्स। कह रहा है आपको क्या करना है, उस कैलेंडर में जो स्क्वायर नंबर होंगे ना उन पे बॉक्स बनाना है। अब बात आती है यहाँ स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स को, तो जो आंसर आता है वो। जैसे 2 × 2 हो गया, उसके बाद आप 2 × 2 4 हो गया, तो कैलेंडर में 4 को मार्क कर देना। 3 × 3 आपके पास 9 हो गया तो 9 को मार्क कर देना। 4 × 4 आपके पास 16 हो गया तो 16 को मार्क कर देना। ठीक है, उन पे स्क्वायर नंबर पे एक एक बॉक्स बनाना है। मैम ने यहाँ बोला भी है 9 = 3 × 3 इज अ स्क्वायर नंबर एंड कलर देम विद अ सिंगल कलर। किसी भी एक उससे आप कलर कर दो, आपकी मर्जी, कोई सा भी पेन लेना और कलर कर देना उससे। ड्रॉ सर्कल अराउंड द क्यूब नंबर। तो आपने स्क्वायर नंबर पे बॉक्स बनाया और कलर किया है। मान लो आपने इसमें पिंक कलर किया है, जितने भी स्क्वायर नंबर्स थे। जैसे ये कैलेंडर है, तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये 4 है, मैंने इस पर बॉक्स बना दिया। 9 पे बॉक्स बना दिया, 16 पे, 5 5 जो 25 होता है, बस। और इनको मैंने पिंक कलर से फिल कर दिया। अब सर्कल बनाना है क्यूब नंबर पे। क्यूब नंबर मतलब जब आप एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 × 2 × 2 8 हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया।
4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कैलेंडर में, क्योंकि 30 या 31 डेज ही होते हैं। तो सर्कल बनाना है आपको, तो मैंने 8 और 27 पे बना दिया। तो वही नेक्स्ट स्टेप है, ड्रॉ सर्कल अराउंड क्यूब नंबर्स एंड कलर देम विद अ न्यू कलर। मान लो मैंने इसको इससे ब्लू कलर से कलर कर दिया, जो स्क्वायर नंबर थे उसे पिंक से किया है, जो क्यूब नंबर है उसे ब्लू से कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है ड्रॉ ट्राइंगल अराउंड द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? अब प्रीवियस क्लास में अगर आपका स्किप हो गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप यहाँ सीख सकते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, औरों की टेबल में नहीं आते, एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के, वन ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, वो सिंपली एक ऑड नंबर है। तो उनमें आपको ट्राइंगल बनाना है। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर। तो उन पे आपको ट्राइंगल बनाना था। ठीक है, अब स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू चूज एनी 2 नंबर स्क्वायर ग्रिड फ्रॉम द कैलेंडर दे हैव। दे शुड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको 2 बाय 2 का एक ग्रिड चूज करना है। 2 बाय 2 का एक ग्रिड का मतलब क्या है वो भी यहाँ समझिए। 2 बाय 2 मतलब होता है जिसमें 2 रो और 2 ही कॉलम हो। तो कोई सा भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, है ना, ये 2 बाय 2 का 2 रो है और 2 कॉलम है। आप कोई सा भी कर सकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है आगे, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द डायगोनल ऑफ द ग्रिड। अब इस ग्रिड के जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब ये, तो डायगोनल मतलब ये दोनों, इनका सम कितना है। तो 11 और 5 है मेरे पास डायगोनल में, तो इनका सम 16 हो जाएगा। आपने जो ग्रिड चूज किया होगा अपने अकॉर्डिंग देखना, उसके डायगोनल में जो नंबर आ रहे होंगे वो लिख देना। और 4 और 12 का भी देखो 16 ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे हम यही वाला डायगोनल क्यों ले रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं ले सकते? आप कैसे भी ले लो, दोनों से 16 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मैजिक डू यू ऑब्जर्व। क्या देखा आपने इसमें? मैंने ये नोटिस किया कि मैं डायगोनल ऐसे लूँ या ऐसे लूँ, मेरा तो दोनों में 16 ही आ रहा है। कोई और ग्रिड चूज करके देखूँ एक बारी, क्या उससे भी सेम आएगा? चलो सिलेक्ट करके देखते हैं एक बारी। मान लो मैंने इसके नेक्स्ट वाला ही ग्रिड ले लिया, ये वाला। इसके डायगोनल 13 और 7 20, 6 और 4 20। हाँ बिल्कुल, यही एक मैजिक आपको यहाँ सिखाया गया है। आप कोई सा भी ग्रिड ले लो और डायगोनली आप कैसे भी उन्हें प्लस करो, मतलब इस साइड से प्लस करो या इस साइड से, आंसर सेम आ रहा है। बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी सम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में बी डिस्कस। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। अब आप क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इजिली कर सकते हो। स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन पे आपने स्क्वायर बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है अपने कैलेंडर में। क्यूब नंबर्स वो नंबर है जिनके ऊपर आपने सर्कल बनाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इजिली आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिनके ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है वो मेरे प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। वाई इज द सम ऑफ डायगोनल्स ऑलवेज सेम फॉर एनी 2 बाय 2 ग्रिड्स। क्यों उनका डायगोनल्स का जो सम है वो दोनों का सेम है 2 बाय 2 का ग्रिड आप लोगे तो? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो सब जगह आप 2 बाय 2 का ग्रिड ले लो, आपको आंसर यहाँ पर सेम ही मिलेगा। अब मेन चीज़ है यहाँ पर, क्या ये 3 बाय 3 के ग्रिड में भी होगा, 4 बाय 4 के ग्रिड में भी होगा? तो इस एक्टिविटी को आगे उन्होंने एक्सटेंड करना चाहा। टीचर कैन एक्सटेंड दिस एक्टिविटी बाय सजेस्टिंग स्टूडेंट टू टेक अ 3 बाय 3। अब 3 बाय 3 ग्रिड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें 3 तो रो हो और मेरे पास 3 ही कॉलम हो, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो। अब बताओ डायगोनल का सम कितना होगा? द मीन ऑफ ऑल नंबर। दे मे बी आस्क्ड टू सी व्हाट स्पेशल थिंग्स दे ऑब्जर्व। टीचर में एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मोर सच पैटर्न इन द कैलेंडर। तो आपको यहाँ बोला अब आप खुद से एक 3 बाय 3 का ग्रिड लो और उसमें डायगोनल्स का सम करो। अब फिलहाल के लिए मैं इन सबको हटा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो 3 बाय 3 का ग्रिड लिया, ये ले लिया मैंने। आप कोई सा भी ले सकते हो। इसका एक डायगोनल तो ये बनना है जिसमें 18 12 और 6 आ रहे हैं। दूसरा डायगोनल ये बनना है जिसमें 20 12 और 4 आ रहे हैं। क्या इनके सम भी सेम है? एक बार आप चेक कर लो क्या इनके सम सेम है। तो अगर आप 18 में 12 और 6 को प्लस करते हो तो आपका आंसर 36 आ रहा है। और अगर आप 20 12 और 4 को प्लस करते हो तो भी 36 आ रहा है। तो वो आपसे यही बोल रहा था क्या 3 बाय 3 के ग्रिड में भी डायगोनल्स का सम सेम होगा? यस, 3 बाय 3 के में भी सेम है। आप कोई डिफरेंट ग्रिड भी लेके देख सकते हो, ये वाला ले लो।
या फिर कोई और ले लो, ये वाला ले लो, बस 3x3 का लेना। ठीक है। तो इस एक्टिविटी के जरिए आपको क्या सिखाया गया कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, ट्राइंगल क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। साथ साथ आपको ये बताया गया कि अगर आप 2x2 का ग्रिड लेते हो या 3x3 का ग्रिड लेते हो तो उसमें जो हमारे डायगोनल्स के नंबर होते हैं उनका सम जो है वो इक्वल होता है। ठीक है। तो ये थी आपके पास पूरी एक एक्टिविटी 1 जो वीक 1 की एक्टिविटी है जो यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद हम एक्टिविटी 2 जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब डेली बेसिस पे एक एक एक्टिविटी करेंगे तो हमारा भी ये 6 वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि आपके स्कूल में यही होने वाला है, तो आप पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब जने अच्छे से समझ के जाएं और टीचर को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आएगी आपकी, उसके सारे सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।